हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और बार। पहले टेस्ट में इंडिया की करारी हार हुई। ऐतिहासिक हार, 36 पर ऑल आउट हो गई टीम। कई साल पहले जब मे बी 42 43 पर पूरी टीम ऑल आउट हो गई थी 70 के 80s के दशक में। और इतने साल के बाद इंडिया ने अपना खराब रिकॉर्ड को और भी खराब किया। लेकिन वो कहते हैं कि आप किस तरह से गिरते हैं वो मायने नहीं रखता, लेकिन गिर कर जो अच्छे से उठना जानता है वही बड़ा और बेहतरीन खिलाड़ी या बेहतरीन इंसान बनता है। इसलिए यहाँ पर टीम इंडिया ने अपना कैरेक्टर दिखाया और दूसरे टेस्ट में पलटवार ऐसा किया कि कांगारू को पूरी तरह से पूरे के पूरे मैच में टॉस से लेकर जब तक इंडिया की जीत नहीं हुई तब तक पूरी तरह से चीट कर दिया। हालांकि वो टॉस जीते थे, उनका बैटिंग का फैसला जो ओबियस था, रहाणे भी बैटिंग ही करते अगर टॉस जीतते तो। पहले दिन से, पहले सेशन से लेकर चौथे दिन के अंत तक पूरी तरह से इंडिया ड्राइविंग सीट पर थी। कहीं पर भी इतना भी नहीं लगा कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का चांस बन सकता है। जिस तरह से इंडिया ने खेल दिखाया, शुरू से अगर बात करें तो पहले दिन इंडिया ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की और उनको पहले ही दिन ऑल आउट कर दिया और इंडिया की बैटिंग भी आ गई। हालांकि मयंक अग्रवाल असफल रहे, लेकिन ऊपर से शुभमन गिल जो डेब्यू कर रहे थे उन्होंने अच्छा खेल दिखाया। अगर इससे पहले बात करें तो मोहम्मद सिराज का भी डेब्यू हुआ, उसने भी अच्छी बॉलिंग की और क्रूशियल मौके पर, ऐसे स्टेज पर जहां पर विकेट चटकाना जरूरी था, वहां वहां पर उन्होंने अच्छी गेंदबाजी भी की और विकेटें भी चटकाई। साथ में बुमराह, अश्विन, जाडेजा, इनसे तो आप एक्सपेक्ट करते ही है। फिर ऊपर से शुभमन गिल ने अच्छा कैरेक्टर दिखाया और अपना पहला टेस्ट खेल रहे थे और उसमें अहम 45 रन का उन्होंने स्टार्ट दिया। फिर बीच में खड़े रह गए अजिंक्य रहाणे। अजिंक्य मतलब कि अजिंक्य, उनके नाम का अर्थ ही है अजय, जिसको कोई हरा नहीं सकता, जो हार नहीं सकता। उन्होंने भी अपनी, मेरे हिसाब से अपने टेस्ट करियर की सबसे अच्छी इनिंग खेली है और अपने टीम को आगे से उन्होंने फ्रंट, वो कहते हैं कि लीडिंग फ्रॉम फ्रंट, और वैसे भी कई कहावतें हैं लीडिंग फ्रॉम फ्रंट, और एक है हिंदी की कि जब मंच बड़ा हो तो सरपंच को हमेशा आगे रहना चाहिए। इसलिए कप्तान रहाणे एक लीडर के रूप में अपनी टीम को पूरी तरह से लीड करते हुए, और आगे भी वो ऐसा ही जारी रखेंगे और इसी तरह उन्होंने अच्छा खेल दिखाया, अपना 12वां शतक जड़ा और टीम को एक ऐसे स्टेज पर पहुंचा दिया जहां से टीम एज्यूम कर सकती है कि नहीं, हम ये मैच जीत सकते हैं। क्योंकि पहली पारी आपने उनकी 195 पर निपटा दी थी ऑस्ट्रेलिया की। बाद में कुछ लीड की आवश्यकता थी कि 50-60 की अगर लीड मिल जाए तो अच्छा रहेगा उनको सेकंड इनिंग में निपटाने के लिए। लेकिन यहाँ पर 50-60 की नहीं, करीबन 130 की लीड मिल गई। फिर तो इंडिया के लिए, वो कहते हैं ना कि वो एक एक का जो सीरीज लेवल की सीरीज लेवल होती हुई दिख ही गई थी। और ऑस्ट्रेलिया ने भी कुछ बैटिंग खास की नहीं। और जैसी ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप है, डेविड वार्नर ऊपर है नहीं, दोनों नए ओपनर और दोनों फॉर्म से जूझ रहे हैं। लबुशेन का फॉर्म भी कुछ है नहीं। जिस तरह से वो खेल रहे हैं, 40-50 के आसपास वो रन बना रहे हैं, लेकिन वो कन्विंस लग नहीं रहे। और स्मिथ की जो चाबी है ताले की, वो अश्विन और बुमराह ने पकड़ ली है। इसलिए अब उनका भी टिक पाना मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पर मास्टर की है हमारे पास, एक नहीं दो। इसलिए लंबी सीरीज होने वाली है। स्टीव स्मिथ के लिए भी 1-1 की बराबरी हो गई है। अब 2-1 करने के इरादे से दोनों टीमें उतरेगी सिडनी के बेहतरीन ग्राउंड पर। और रोहित शर्मा भी टीम को ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन खेलेंगे नहीं खेलेंगे उसका फैसला होगा उनकी फिटनेस पर लेकर। क्या वो पूरी तरह से फिट है? 15 दिन का वो क्वारंटाइन लेकर आ रहा है, इसलिए मेंटली और फिजिकली क्या वो पूरी तरह से ठीक है तीसरा मैच खेलने के लिए? अब तो हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि तीसरे मैच में भी टीम इतना ही अच्छा खेल दिखाएगी। लेकिन ये भी याद रखना होगा, ऑस्ट्रेलिया अपने घर में है और वो कभी भी शिकार कर सकती है, क्योंकि उनका ही घर है, उनका ही इलाका है। लेकिन चाहे भले ही इलाका उनका हो, धमाका टीम इंडिया का ही होगा। जय माता जी, बम बम बोले। मिलेंगे 2-1 की खुशखबरी के साथ।